जो पैसे लगे सरकार देगी, लेकिन गरीब का बच्चा भी डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ना चाहिए। भविष्य के चिकित्सक तैयार करने में आज जिस बात की आवश्यकता है उसके लिए सरकार सब मदद करने को तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी प्रकार से लगातार काम कर रही है। एक के बाद एक बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का समय हमारे लिए कुछ और सौगात भी ला रहा है। धीरे धीरे करके आप पढ़ो लिखो, केवल नौकरी करने की बात मत सोचो, नौकरी के अलावा भी आप नौकरी देने वाले बनो। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के। और नौकरी देने के लिए आप इंडस्ट्री लगाओ, अलग से आप अपना सेवा का संकल्प लो। आप डॉक्टर बनोगे, अपना हॉस्पिटल खोलो। हॉस्पिटल बड़े शहर में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, अब यहां तो बहुत हॉस्पिटल है, लेकिन जरा नीचे भी तो जाओ, इससे छोटे स्थान पर जाओगे। आप जितना बड़ा हॉस्पिटल खोलोगे 40% पैसा सरकार आपको भी देने वाली है। आपका हॉस्पिटल, कमाई आपकी, लेकिन हॉस्पिटल तो सेवा के लिए तो होता है। हॉस्पिटल में गरीबों की मदद ही होती है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी मदद करो, लेकिन हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे हर रोगी का हर एक कष्ट के अंदर सरकार हॉस्पिटल के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रही है। एक के बाद एक और रोजगार परक इंडस्ट्रियां। अभी लाडली बहनों का भी ये सावन का महीना कल से चालू होने वाला है, लेकिन लाडली बहनों के लिए भी हमने सारे प्रबंधन किए हैं। 9 अगस्त की रक्षाबंधन है, अगस्त के अंदर बहनें भी कितनी है मेरी, अंदाज लगा लो, 1,29,00,000 बहनें। कोई बात नहीं, सबको 250 रुपया अलग से रक्षाबंधन का, वो 1250 अलग से, 1500 रुपया रक्षाबंधन पे सारी बहनों को दिया जाएगा पूरे प्रदेश के अंदर। अरे बहनों को पैसा दो तो बरकत आती है, ये हमारी आदिकाल से चली परंपरा है। सदा हमारा देश की तो पहचान ही मातृ संस्था के साथ है। बहन बेटियों के लिए उनके अपने हाथ में पैसा आता है, एक एक पैसे का सदुपयोग बहन करती है। और हमारे मोदी जी तो और आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने तो आप आने वाले समय में, हमारी सरकार ने अभी तक नगर निगम में पार्षद, नगर निगम में अध्यक्ष, महापौर 50% का आरक्षण किया था, लेकिन आज ये मुहावरा ही बदल गया। पहले था बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब छोटे मियाँ छोटे रह गए, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। अब तो लोकसभा विधानसभा में भी हमारी बहनें 33% के बलबूते पर सांसद, विधायक और सारी ऐसी संस्थाओं में जाएंगे जिनके माध्यम से हमारे ये राज्य की सरकार है और भारत सरकार गौरवान्वित होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये 2029 तक आजादी के बाद देश की आधी आबादी को ये हक देने में अगर कोई आगे बढ़े तो माननीय मोदी जी बढ़े। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात, अनुसूचित जनजाति बहनों को भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार राष्ट्रपति के पद पे पहुंचाने का श्रेय किसी को मिला है तो द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से देश की जनता और माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे आज के गणतंत्र के लिए बड़े बड़े विकसित देश अभी वहां तक बहनों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भावना, अपने देश की तो पहचान ही है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई मातृ संस्था से नहीं जुड़ता है। कोई ये नहीं बोलता अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय। हाँ, हमें गर्व है, हम बोलते भारत माता की। यह आनंद हमको है मातृ सत्ता की। जो हम तो अपने देवी देवताओं को भी देखें, भगवान राम राम कहने से प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे बोलो सियावर रामचंद्र की, भगवान कृष्ण भी कन्हैया, राधा जी का नाम राधा मैया का नहीं लो तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलते राधे श्याम। एक एक देवता, पहले हमारी माता को बोलो, देवियों को पूजो। इसलिए बाकी जन्माष्टमी, रामनवमी एक ही बार आती है, नवरात्रि 2-2 बार आती है। जोरदार अभिनंदन अपनी उस व्यवस्था के लिए। किसी की जिंदगी भी अच्छी करना है तो धन लक्ष्मी बिना कैसे काम चलेगा। किसी की भी बुद्धि
सरस्वती माता की पूजा करो, और दुश्मनी में बलशाली अगर होना है तो रणचंडी याद कर लो, दुर्गा भवानी को, बोले दुर्गा महारानी की। कदम कदम पर इतनी सारी हमारी विरासत की व्यवस्था बिखरी पड़ी है, सबको स्मरण करने का अवसर है, और इसके माध्यम से तो गुरु पूर्णिमा मनती है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, और विकास का सिलसिला ये लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। आइए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार चलने को तैयार है।